गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा ये जो आप लोगों का न्यूक्लियस का एमसीक्यू चल रहा था उसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो आप लोग का अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और अब फिर हम उसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटिबुलेरिया इन्वॉल्व एक्सचेंज। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके चार हैं, ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी राइजोइड्स एंड स्टॉक एंड डी गैमेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेस्ट एग्जाम आपका जो आंसर है वो है आपका बी न्यूक्लियस। ठीक है, कि हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में जो कि एस्टेबुलेरिया पर हुआ था वो किसके एक्सचेंज के बारे में एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो न्यूक्लियस के एक्सचेंज के बारे में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटिबुलेरिया बाय हैमरलिंग प्रूफ द रोल ऑफ। किसका उन्होंने रोल इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो किसका रोल मतलब प्रूफ करना चाहते थे या उन्होंने किया था, वो था न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। न्यूक्लियस के हेरिडिटी के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल वाज परफॉर्म्ड इन। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ सेल, जो सेल की ग्रोथ को ठीक है कंट्रोल करता है, वाज प्रूव्ड बाय। ठीक है, किसके द्वारा इसको प्रूफ किया गया था। ठीक है, और मतलब कि किस का यूज़ करके किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो एक्सपेरिमेंट किसके था, एसिटिबुलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर एनवेलप विच इज। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस एनवेलप के बारे में बता रहा था कि वो क्या है। तो आपको बताया था कि न्यूक्लियस एनवेलप क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और ये इस पे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते थे। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा, बी, डबल एंड पोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है और किस स्टेज में होती है। ठीक है, जैसे टीलोज फेज दिया है, एनाफेज दिया है, लेट प्रोफेज दिया हो और ईयरली प्रोफेज दिया है। तो आपको अगर मेरा माइटोसिस का वीडियो याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो अभी भी याद हो, क्योंकि लेट प्रोफेज में जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपीयर होने लगती है, या होने क्या लगती है, आप कह सकते हो कि हो जाती है। ठीक है, होना तो स्टार्ट ये ईयरली स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है कि हल्का फुल्का। तो ये लेट प्रोफेज में हमारा ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपीयर ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, वो कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो डिसअपीयर हो जाता है, या तो माइटोसिस हो या तो मियोसिस हो। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि प्रोफेज में क्या होता है, क्या डिसअपीयर होता है। प्लास्टिक की तो कोई बात ही नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कभी होती ही नहीं है, नॉन ऑफ दिस का तो कोई मैटर ही नहीं उठता है। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, हमारा ऑप्शन सही होता है सी, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप आर डिसअपीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल लैकिंग न्यूक्लियस वुड ऑल्सो लैक। अगर किसी में न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर और क्या नहीं होगा। ठीक है, वैक्यूल की तो बात ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात आती है क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ही पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप फैसिलिटेटेड। ये किस चीज़ के लिए मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, कौन, न्यूक्लियर एनवेलप। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या करता है,
जो न्यूक्लियर एनवेलप फैसिलिटेट क्या करता है, ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मूव रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो रेगुलरली न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है। तो आपको पता ही है न्यूक्लियस में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये आप हमको बताएंगे। चलिए हम ही बता देते हैं। उसमें आपका रिप्लिकेशन होता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आरएनए वहाँ से आपके न्यूक्लियर पोर से बाहर की तरफ आती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट राइबोसोम पे अटैच होकर के वो क्या करती है, प्रोटोसिंथेसिस करती है। तो कौन सा ऑर्गेनेल्स हुआ, हमारा ऑप्शन ए सही है, आरएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटिन्यू विद साइटोप्लाज्म थ्रू। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो कंटिन्यू रहते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कि इन दोनों में एक्सचेंज जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ लेन देन होता रहता है। तो वो क्या रहता है, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या सही होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द न्यूक्लियर पोर सीन इन न्यूक्लियर एनवेलप हैव अ डायमीटर ऑफ अबाउट, यानी कि जो न्यूक्लियर पोर होता है उसका डायमीटर क्या होता है, उसका डायमीटर होता है 600 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 600 एंगस्ट्रॉम।